Let's start exercise 1.1. Question number 1. State which of the given collection of subject is a set. So here collections are given and we have to find out whether they are sets or not. So first is a collection of popular cinema actors of India. So यहाँ पे पॉपुलर जो वर्ड यूज हुआ है ये सबके लिए अलग अलग है. कौन कितना पॉपुलर है या कोई पॉपुलर है या नहीं वो हर कोई डिसाइड किसी के हिसाब से अलग अलग होगा. ठीक है, मैं भी कोई सेलिब्रिटी हूँ जिसके बारे में आपको नहीं पता हो बट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो. सो ये सेट अगर ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई दो लोग इसमें इसके एलिमेंट्स को लिखना चाहे तो ज़रूरी नहीं कि उनके एलिमेंट्स सेम आए. सो ये आपका सेट नहीं होगा. सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस दैन 51. अब इवन नेचुरल नंबर्स लेना लेस दैन 51 तो ये कोई भी सेट बनाएगा. इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे? इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 then 4 then 6 less than 51 that means up to 50. और ये सेट ये अगर किसी को भी लिखने के लिए बोला जाए तो सभी के लिए यही एलिमेंट्स हर कोई इन्हीं एलिमेंट्स को इसमें जो है इंक्लूड करेगा. तो ये सबके लिए सेम एलिमेंट्स होंगे तो दिस इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट. थर्ड, द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 1. 1 से छोटा काउंटिंग नंबर. तो काउंटिंग नंबर हम लोग को 1 से स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे आपका कोई भी नंबर नहीं आएगा बट ये वेल डिफाइंड है क्योंकि ऐसा नहीं कि आप अगर सॉल्व करेंगे तो कोई एलिमेंट नहीं आया बट किसी और ने सॉल्व किया तो कुछ एलिमेंट्स आ गए. सभी के लिए आपका जो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा. इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. सो इट इज ऑल्सो अ सेट. एंड फोर्थ इज कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स रिटन बाय शेक्सपियर. अगर यहाँ पे मेंशन होता है कि कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय शेक्सपियर तो जितनी भी शेक्सपियर ने टोटल बुक्स लिखी है उनका एक कलेक्शन बन जा सकता था तो वो सेट हो जाता. बट जहाँ वर्ड यूज हो गया इंटरेस्टिंग तो इंटरेस्टिंग वर्ड सबके लिए अलग अलग है. मे बी शेक्सपियर किसी कोई बुक किसी के लिए इंटरेस्टिंग रही हो, किसी दूसरे के लिए इंटरेस्टिंग ना रही हो. तो ये जब लोग इसमें एलिमेंट्स लिखना चाहेंगे तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे. देयरफॉर इट इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इट इज नॉट अ सेट. क्वेश्चन नंबर 5. द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. तो मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है उनका कलेक्शन लेना है. तो ये कोई भी कलेक्शन लेगा, उनके कलेक्शन में सेम ही आपके एलिमेंट्स आएंगे. सो दिस इज अ सेट. देन 6, in question number 6, the collection of 10 most talented students of your school. अब टैलेंटेड मीन्स क्या है? अगर टॉपर्स का होता तो आप मार्क्स के बेसिस पे उन्हें जज करते कि हाईएस्ट मार्क्स इसका है देन किसका मार्क्स है, तो 10 हाईएस्ट मार्क्स वाले आप स्टूडेंट को लिख सकते हैं, सबका वो आंसर सेम आता. बट टैलेंटेड तो टैलेंट तो हम लोग सबके लिए सब्जेक्टिव होता है, सबके अलग अलग मीनिंग होती है टैलेंट की. ठीक है, किसी के लिए आर्टिस्ट को टैलेंटेड कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग आर्ट को टैलेंट. सो ये वर्ड आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, इसलिए ये भी आपका सेट नहीं है. देन 7th, कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया. दिस इज ऑल्सो अ सेट. कलेक्शन ऑफ 5 रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया. अब यहाँ पे 5 रिवर्स की बात हो रही है तो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स को कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट अ सेट. कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स विच लाई बिटवीन -1 to 1. सो रेशनल नंबर हमको चाहिए, सो वी विल राइट इट लाई बिटवीन -1 to 1. तो -1 से 1 ओपन इंटरवल वी विल टेक. एंड ऑल्सो x belongs to q. कि रेशनल नंबर चाहिए, सॉरी नॉट q डैश, इट इज q. सो x belongs to -1 to 1 एंड x belongs to q. क्योंकि अगर q मेंशन नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपके रियल नंबर आएंगे और उसमें एक रेशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूड हो जाएंगे. बट यहाँ पे रेशनल नंबर्स की बात हो रही है तो इसलिए x belongs to q एंड x belongs from -1 to 1. तो ये भी सेट सबके लिए सेम होगा. सो इट इज ऑल्सो अ सेट. ये कलेक्शन सबके लिए सेम होगा. देन 10th इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड. अब ये भी यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड यूज हो गया है ये अलग अलग लोगों के लिए बेस्ट अलग क्रिकेटर्स हो गए. 11th इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. अब मोस्ट डेंजरस में भी ये जो वर्ड यहाँ पे यूज हो गया है ये सबके लिए अलग अलग होगा और इसलिए ये कलेक्शन भी आपका डिफरेंट होगा. ये सेट नहीं बन पाएगा. तो ये भी सेट नहीं होगा, ये भी सेट नहीं है. तो ये वाला आपका सेट था. Okay, so now consider question number 2. If a is equal to 3, 5, 7, 9, 11, then write which of the following statements are true. If a statement is not true, mention why. So a आपका एक सेट गिवन है जिसमें 3, 5, 7, 9, 11 ये एलिमेंट्स हैं and we have to check whether these are right or wrong. So first is 3 belongs to a. This symbol is for belong to. Belong to means 3 इस सेट में है या नहीं, बिलोंग कर रहा है कि नहीं. सो 3 ए में है, बिलोंग कर रहा है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू.
देन सेकेंड इज 5, 9 बिलोंग्स टू ए, 5 और 9 ए में है तो 5 भी है और 9 भी है, सो इट इज ऑल्सो ट्रू। देन थर्ड इज 8 डज नॉट बिलोंग, जब बिलोंग का सिंबल बना के उसे कट कर देंगे सो इट विल रिप्रेजेंट डज नॉट बिलोंग, सो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो ऑब्वियसली 8 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। Then fourth is 9 does not belong to A, but we can see from here that 9 belongs to A, so this is false. And why it is false? Because 9 belongs to A. And this is, देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स को लिखा गया था, तो एलिमेंट्स को आपको डायरेक्ट जो है लिख करके मतलब फॉर्मा लगा के लिख देना है, बट यहाँ पे जब ऐसे बना दिया गया तो ये सेट कंसिडर कर रहे हैं, ये एक सेट बना दिया गया है और बोला जा रहा है कि ये सेट ए में है, तो सेट में 3 जो है वो सेट का एलिमेंट है, सेट नहीं है, तो ये आपको रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 3 आपका ए का एलिमेंट है, ना कि जो सेट है वो इसका एलिमेंट है, ठीक है। एंड 6 इज 5, 7 और ये सेट बना दिया गया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 और 7 एज एन एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, ना कि एज अ सेट।